हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए साथियों, जो पशुपालन टॉपिक है, पशु परिचय सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 6, तो उसमें दिया गया है पशुपालन। तो पशुपालन में जैसे अलग अलग दे रखे, उसमें श्वसन पाचन, तो उसी के क्रम में जैसे जन्म दे रखा है। तो पशुपालन की अपन बात करें तो उसमें जैसे संरक्षण या पशु का रख रखाव, इस प्रकार से अपन पशुपालन करते हैं और क्या क्या समस्याएं उसमें उत्पन्न होती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है बिल्कुल बेसिक से, इसी के संबंध में जब पशुपालन अपन करते हैं तो एनिमल्स यानी जो डिजीज यानी बीमारियां जो भी होती हैं समय समय पर, कुछ मौसमी बीमारियां होती हैं और कुछ जैसे आंतरिक परजीवी या बाह्य परजीवी के कारण भी होती रहती हैं। तो उनमें खुद कौन सी औषधि क्या क्या काम आती है यहाँ पर, यानी कह सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट जो होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, इस चैप्टर में आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक, जैसे कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ये बिल्कुल छोटा सा होगा। तो जैसे अपन पशु रखते हैं या फिर देखते हैं तो पशुओं में बीमारी देखने को मिलती है कई बार। पशु का प्रसव यानी कि जब बच्चा होता है तब भी होने की संभावना रहती है, या फिर गर्मी बरसात, तो वो ही मनुष्य की तरह ही उनमें भी बीमारियां होती रहती हैं। तो सबसे पहले जब औषधि यानी काम में जो लेते हैं, क्या क्या औषधि क्या काम आती है, तो यहाँ पर देखेंगे अपन। तो एक जो टॉपिक आप देखेंगे यहाँ पर, तो लगभग अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर प्रति आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश शब्द भी ध्यान रखना है, साथ में इंग्लिश वर्ड जो है और हिंदी भी। कई बार क्या होता है इंग्लिश वर्ड्स दे देता है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्लियर रहेगा यदि आप याद रखेंगे तो। देखिए यहाँ पर है प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक की अपन बात करें तो ऐसे रसायन जो फफूंदी अथवा जीवाणुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं, जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन आदि। तो ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम्पल यहाँ पर। फिर देखिए जीवाणु रोधक या जीवाणु प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक जिसको बोलते हैं अपन, ये औषधियाँ जो जीवाणु की वृद्धि को तो रोक देती हैं परंतु उन्हें नष्ट नहीं करती, जैसे बोरिक एसिड, डिटोल, आयोडीन, लाल दवा आदि। इसके बाद में बात करें रोगाणुनाशक या जीवाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट। तो देखिए जैसे अपन झाड़ू पोछे लगते हैं उसमें भी मिलाते हैं फिनाइल, फर्श पर जो पोछा लगाते हैं, तो ऐसी औषधि रोगाणुओं को उनके बीजाणुओं सहित नष्ट कर देती हैं, रोगाणुनाशक या जीवाणुनाशक कहलाती है, जैसे फिनाइल, लाइसोल, चूना, कार्बोलिक एसिड। फिर इसके बाद में बात करें विरेचक या रेचक, प्रिगरेटिव। वे औषधियाँ अथवा पदार्थ जिन्हें खिलाए जाने पर दस्त आने लगते हैं, क्या कहलाते हैं, विरेचक या रेचक। इनको तीन भागों में बांटा गया है, हल्के रेचक, लैक्सेटिव। वे रेचक जिनको खाने से सामान्य दस्त आने लगते हैं, जैसे इसबगोल की भूसी, सीरा, हरा चारा, गंधक आदि। इनमें से क्या आते हैं, हल्के दस्त। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखें अगला जो है मृदु रेचक, सिंपल डेकोरेटिव। ये वे रेचक होते हैं जो बिना ऐंठन के खुलकर दस्त ला देते हैं, उदाहरण के लिए मैग्नीशियम सल्फेट, अरंडी का तेल, अलसी का तेल, सोडियम सल्फेट आदि। फिर देखिए तीव्र रेचक, ड्रास्टिक प्रोग्रेटिव। इनके खिलाने पर ऐंठन युक्त दस्त बार बार आते हैं, जैसे क्रोटन का तेल, बेरियम क्लोराइड, इंट्रावीनस इंजेक्शन आदि। फिर देखिए उत्तेजक, ये औषधियाँ अथवा पदार्थ हैं जो शरीर में उत्तेजना का अनुभव कराते हैं, जैसे एल्कोहल, कपूर, कैफीन आदि। स्तंभक
देखिए स्तंभक और इनके साथ में आपको क्या करना है, आपको इनका इंग्लिश का जो वर्ड है वो भी ध्यान रखना है। एस्ट्रिंजेंट ये पदार्थ जो रक्त वाहिनियों, श्लेष्म झिल्लियों और तंतुओं में संकुचन पैदा करके बहने वाले रक्तीय द्रव को बंद कर देते हैं। टिंचर, आयोडीन, फिटकरी, बाह्य स्तंभक तथा खड़िया, पत्थर, अफीम आदि पतले दस्त को रोकने के लिए आंतरिक स्तंभक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए मर्दन तेल, मैसेजिंग ऑयल वे तेल जिनका प्रयोग मालिश करने के लिए किया जाता है, जैसे सरसों का तेल, तारपीन का तेल। अब देखिए वे औषधियाँ जो जवर रोधी, देखिए ध्यान रखना, एंटीपायरेटिक वे औषधियाँ जो जवर हार यानी ताप को कम करने के लिए दी जाती हैं, ध्यान रखना। एस्पिरिन, क्विनैन, सैलिसिलिक अम्ल। कपोत्सक कपोत्सरक वे पदार्थ कहलाते हैं जो पुष्नाल के उत्सर्जन को बढ़ाते, पतला करते तथा उसे बाहर निकालते, जैसे अमोनिया, उड़नशील तेल आदि। एक्सपेक्टोरेंट्स आपको ध्यान रखना है, इसका इंग्लिश वर्ड आप साथ में लिखिए। देखिए कप्रोदी, एंटी एक्सपेक्टोरेंट वे औषधियाँ जो अफीम, बेलाडोना आदि। एंटीडायोट तो ये भी पूछा जाता है कई बार, वे औषधियाँ जो विष के प्रभाव को कम करने के लिए दी जाती है, उदाहरण साइनाइड विष के लिए लौह लवण आदि। साइनाइड विष के लवण के लिए क्या देता है, वो लवण। निश्चेतक, एनेस्थेटिक ये शरीर को अचेतन कर देती हैं, इन्हें संवेदनहारी भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको क्या है, इनके साथ में इनके एग्जाम्पल है आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। और एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीडायोट और एक डिसइंफेक्ट जो फिनाइल, आइसोल, चूना, ये सब है, इसमें इनको ध्यान रखना है आपको जरूरी। अब देखिए एंटीजाइमोटिक्स ये पदार्थ किण्वन क्रिया फर्मेंटेशन को रोकते हैं, ये पेट दर्द या आफरा में गैसों का बनना रोकने के लिए दी जाती है। बोरिक एसिड, फॉर्मेलिन। ये देखिए अगला गैस हर या वात सरी, फर्मेंटेटिव्स ये आमाशय में आंतों में गैस का बनना कम करने और उसे बाहर निकालने का कार्य करती है, जैसे हींग, सौंफ, जीरा, मेथी, ईथर आदि। पीड़ाहारी वे पदार्थ स्नायु की कम करके दर्द को कम करती हैं। एनाल्जेसिक बोल सकते हैं इसको, जैसे अमोनिया, कपूर आदि की, लिमिनेंट, एस्पिरिन, भांग आदि। शामक यह एक सामान्य पद है, इसमें शूल, शामक और निद्रा व दोनों औषधियाँ शामिल हैं जो स्नायु संस्थान की अति उत्तेजना को शांत करती हैं। नारकोटिक्स इनसे गहरी नींद आती है, इसके साथ साथ संवेदनता, सेंसिबिलिटी, रक्त परिसंचरण, श्वास क्रिया में भाग उदासीनता आ जाती है। क्लोरोफॉर्म, ईथर, भांग, क्लोरहाइड्रेट। इसके बाद में देखिए परजीवी पैरास्टिसाइड औषधियाँ जो त्वचा के परजीवियों को नष्ट कर देती हैं, इन्हें एंटीपैरासाइटिक कहते हैं। यानी जो पैरासाइट जो होते हैं उनको नष्ट करने वाली एंटीपायरेसिट कहलाती है। कॉपर सल्फेट, फिनाइल, मिथाइल पैराफिन आदि गंधक, हारक या दुर्गंध नाशीय पदार्थ जो अरुचिकर गंध को दूर कर देते हैं। फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर आदि। कृमि हर वे औषधियाँ या पदार्थ जो शरीर में उपस्थित परजीवियों से मुक्ति दिला देती है, उन्हें कृमिहर कहते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, निकोटीन सल्फेट, फेरस सल्फेट, फिनोइस, तारपीन का तेल। वमनकारी एमिट
उल्टियाँ, नीला थूथा, फिटकरी, जिंक सल्फेट। दाहक वे औषधियाँ पदार्थ जो ऊतकों को जलाकर नष्ट कर देती हैं, जैसे कॉपर सल्फेट। लाल दवा, कास्टिक एलीफिनोल, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड आदि। देखिए यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, इनका उपयोग, मात्रा ये दे रखा है। जो भी औषधि अपने बात की है यहाँ पर, उनमें से मेन जो है उनका दे रखा है। तो आपको एक PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी।